रूपाली अपनी नटखट बेटी दिया और पति सुरेश के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। दिया एक बहुत चुलबुली लड़की थी जिसे गोले से बड़ा ही प्यार था। वो कहीं भी जाती तो सबसे पहले गोले को ही देखा करती। यहाँ तक कि वो किसी की शादी में भी जाती तो दूल्हा दुल्हन को बाद में, गोले को पहले देखा करती। ऐसी एक बार की बात है जब रूपाली दिया के साथ शादी में जाती है। जहां जाते ही दिया गोले पर टूट पड़ती है और खुद से बोलती है, हाय हाय, मजा आ गया। आज तो पेट भर के गोला खाऊंगी। दिया बेटा, आज कौन सा तेरे पैसे लगने हैं। इतना बोलकर दिया गोला खाना शुरू कर देती है। फिर क्या था, ये देखकर सभी मेहमानों की नजर दिया पर मानो जैसे अटक जाती है और तभी दिया बोलती है, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी किसी लड़की को गोला खाते नहीं देखा क्या? और वैसे भी बारात को आने में भी बहुत समय है। और एक बात बताओ, इंसान शादी पार्टी में आता ही क्यों है? खाने के लिए ना। तो फिर आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जिसके बाद सभी दिया पर से नजरें हटाकर शादी को एंजॉय करने लगते हैं। पर इतने गोले खाने के बाद भी दिया जी का तो पूरा ध्यान शादी पर न होकर गोले पर ही रहता है। ये सब देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, गोले से ध्यान हटाकर अब थोड़ा दुल्हा दुल्हन को भी देख लो। कब से तो देख रही हूँ माँ कि लड़का लड़की को खिलाता है तो वो शर्माती है, और जब लड़की लड़की को खिलाती है तो वो शर्माता है। मेरी शादी होगी तो मैं तो अपने पति से पहले ही बोल दूंगी, मुझे सबसे पहले गोले ही खिलाए। अरे, अगर तू दुल्हन होकर इतना गोले गोले करेगी तो लड़की वाले पता है तुझे क्या बोलेंगे? कहेंगे कि हमारे गोले वाली दुल्हन है। जिसको जो बोलना है बोल ले, पर मैं तो शादी वाले दिन चुपके से बाहर जाकर गोले खाकर आऊंगी। ये तो मेरी फैंटेसी है। कुछ देर बाद दिया और रूपाली शादी के फंक्शन से घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रूपाली अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अपनी दिया बड़ी हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि इस साल उसके हाथ पीले कर दूं। अरे बहू, तूने तो मुझसे मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी सारे रिश्तेदार वालों से अपने दिया की शादी की बात करती हूँ। फिर क्या था, रूपाली के सास फटाफट अपने सभी रिश्तेदार के पास फोन घुमा देती है और सभी को दिया के लिए लड़का ढूंढने को कह देती है। बहुत जल्दी दिया के लिए एक अच्छा लड़का देख लिया जाता है। लड़का अच्छे घर से होता है और उसका नाम विवेक होता है। विवेक अपनी माँ पुष्पा के साथ दिया को देखने उसके घर जाता है, जहां दिया अपने हाथों से लड़के वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है, साथ ही गोले भी बनाती है। अब क्या था, दिया सबके सामने गोले को रखकर बोलने ही वाली होती है कि तभी दिया की दादी बोलती है, अरे हमारी दिया बड़ी ही संस्कारी है। घर के सारे काम काज करने आते हैं इसको, और खाना तो पूछिए ही मत। ये सब हमारी दिया ने ही बनाया है। आप एक बार इसके हाथों का गोला खाकर देखिए, बड़े ही स्वादिष्ट गोले बनाती है हमारी दिया। जिसके बाद दिया बोलती है, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। कुछ देर बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और शादी से एक दिन पहले दिया अपने मंगेतर विवेक से फोन पर बात कर रही होती है और उससे बोलती है, सुनो, गोले मेरी फेवरेट हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे मुंह दिखाई पर गोले ही गिफ्ट करें। हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। अरे दिया, मुंह दिखाई में गोले कौन मांगता है? खैर, तुम्हें गोले खाने हैं ना, मैं तुम्हें शादी के बाद बहुत सारे गोले खिला दूंगा, तुम फिक्र मत करो। शादी के बाद क्यों? शादी वाले दिन क्यों नहीं? जिस दिन हमारी शादी होगी उसी दिन आप मुझे अपने हाथों से गोले खिलाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसा तुम कहो। आखिर दिया अपने मन की बात विवेक से मनवा ही लेती है। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है। दिया दुल्हन के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही थी। सभी लोग बाहर शादियों में तैयारी में लगे थे, तो वहीं दिया अकेले अपने रूम में तैयार होकर बैठी होती है और खुद से बोलती है, आज मेरी ही शादी है और एक दुल्हन अपनी शादी पर गोले नहीं खा पा रही। हे भगवान, ये कैसा अन्याय हो रहा है एक दुल्हन के ऊपर। शायद ही आपने ऐसी दुल्हन देखी होगी जो अपनी ही शादी के गोले खाने के लिए ऐसे बेसब्र हो रही हो। अब क्या था, दिया धीरे से दरवाजे के पास जाती है और अगल बगल देखने लगती है। रास्ता साफ देखकर दिया जल्दी से बाहर जाती है और पास के ही एक गोले वाले के पास जाकर गोले वाले से बोलती है, अंकल जी, आज मेरी शादी है और मैं दुल्हन हूँ, इसीलिए आप जल्दी से ना सबसे पहले मुझे अच्छे रंग बिरंगे गोले खिला दो, ताकि ये दुल्हन जल्दी से अपनी शादी में जा सके। मेरा दूल्हा वेट कर रहा होगा।
गोले वाला दिया की हरकतों पर हंसता है और उसे गोले खिला देता है। दिया गोले खा ही रही होती है कि तभी गोले वाला दिया से बोलता है, अरे बिटिया, तुम तो दुल्हन हो, तुम्हें गोले खाने के लिए बाहर आने की क्या जरूरत है? काका, कैसे ना खाती, मैं हमेशा इसी टाइम पर आपसे गोले खाती हूँ। अगर मैं आज दुल्हन बन गई तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आज लास्ट दिन मैं आपसे गोले नहीं खाऊंगी। जिसके बाद गोले वाला खूब हंसता है और दिया को आशीर्वाद देता है। दिया गोले खाकर जल्दी से अंदर जाती है, जहाँ दिया की माँ उसे उसके कमरे में ढूंढ रही होती है। दिया जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो रूपाली उससे बोलती है, दिया बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है मैं कितना डर गई थी। आज तेरी शादी है तो दुल्हन है बेटा। माँ, मुझे पता है आपकी दिया बाहर गोली खाने के लिए गई थी। क्या करूं मैं तेरा? तुझे कुछ चाहिए था तो तू मुझसे बोल देती ना, मैं तेरे गोले ले आती। इस तरह बिना बताए बाहर जाने की क्या जरूरत थी? सब नीचे तेरा वेट कर रहे हैं। जिसके बाद दिया अपनी माँ के साथ नीचे जाती है। शादी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। बहुत जल्द दिया और विवेक की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खाने की टेबल पर हर तरह के पकवान रखे थे, सिवाय दिया के फेवरेट गोले के। दिया भी सबके साथ घूंघट में खाने की टेबल पर होती है, पर दिया की नजरें तो अब भी अपने गोले को ढूंढ रही थीं। ये देख पुष्पा उससे बोलती है, अरे क्या हुआ हमारी प्यारी दुल्हन को? वो खाना क्यों नहीं खा रही? आखिर उसकी नजरें किस चीज को तलाश कर रही है? अपनी सास की बातें सुनकर वो अपना घूंघट उठाती है और बोलती है, मेरे गोले कहाँ हैं? ये कोई आम दुल्हन नहीं है, ये है हमारी गोले वाली दुल्हन। भाई दुल्हन के लिए गोले लाकर रख दो। जिसके बाद सब हंसने लगते हैं और दिया के लिए स्पेशल गोले मंगवाए जाते हैं, जिसे खाकर दिया अपने ससुराल जाती है और ससुराल में जाने के बाद विवेक उसे गिफ्ट में उसके फेवरेट गोले देता है।